बीरबल अकबर बादशाह के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वह बड़े गुणी, प्रतिभावान और विद्वान व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमानी, सूझबूझ और चतुराई के कारण अकबर उनका सम्मान करते थे। अकबर का बीरबल के प्रति विशेष अनुराग देखकर दरबार के कई लोगों उनसे जलते थे। उनमें से एक बादशाह का नाव था जो मन ही मन बीरबल की जान का दुश्मन था और हर समय मौके की तलाश में रहता था। अक्सर वह बादशाह अकबर के कान भी भरता रहता था। एक दिन उसने बीरबल से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर की दाढ़ी बनाते समय वह बादशाह से बोला, जहांपनाह, आपके पुरखों को जन्नत गए बहुत सम हो गया है, आपने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। अकबर, बेवकूफ, जन्नत से भी कोई खबर आती है। नाव क्यों नहीं, जहांपनाह, आप किसी समझदार और होशियार आदमी को जन्नत भेजिए, वह आपके पुरखों की खैरियत का पता लगा सके। अकबर, ऐसा होशियार और समझदार आदमी कौन हो सकता है? नाव, जहांपनाह, बीरबल से अधिक होशियार और समझदार भला कौन हो सकता है? आप उन्हें ही जन्नत भेज दीजिए। अकबर, ये तो ठीक है, पर वह जन्नत जाएगा कैसे? नाव, इसमें क्या मुश्किल है? शमशान भूमि में एक जगह पर लकड़ियों का ढेर लगाकर उस पर बीरबल को बिठा दिया जाए और लकड़ियों में आग लगा दी जाए। उससे जो धुआं उठेगा उसी से वह जन्नत पहुंच जाएंगे। अकबर को बात जच गई। उन्होंने बीरबल को बुलाकर जन्नत जाने के लिए तैयार होने को कहा। अकबर की बात सुनकर बीरबल हैरान रह गई और नाव को मुस्कुराते देखा तो वह सब समझ गए। कुछ देर सोचकर वे बोले, मैं तैयार हूँ जहांपनाह, लेकिन इसके लिए मुझे 1 महीने की मोहलत और 10,000 अशरफिया चाहिए। मैं अपनी बीवी और बच्चों का इंतजाम करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं जन्नत से वापस ही ना पाऊँ। अकबर ने बीरबल को 10,000 अशरफियाँ दिलवा दी। बीरबल ने घर जाकर पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। घर से शमशान भूमि तक एक सुरंग बनवा ली और उसे इस तरह बंद कर दिया कि पता ही ना चल सके। ठीक 1 महीने बाद बीरबल को शमशान भूमि लाया गया। बीरबल उसे जगह पर बैठ गए जहां पर नीचे सुरंग का मुंह था। बीरबल के ऊपर लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया, फिर उसमें आग लगा दी गई। बीरबल के चाहने वाले रो पड़े। नाव और उसके जैसे बीरबल के दुश्मनों के चेहरे पर खुशी बरस रही थी, परंतु उन्हें क्या मालूम, बीरबल तो सुरंग के रास्ते अपने घर पहुंच गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कभी कभी उन्हें पछतावा भी होता। वह उदास रहने लगे। उधर बीरबल अपने घर में चैन से रह रहे थे। बीरबल ने अपनी दाढ़ी, मूंछ और नाखून बढ़ाने शुरू कर दिए। 3 महीने बीत गए। एक दिन बीरबल शाही पोशाक पहनकर दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने उसे खुशी से गले लगा लिया और पूछा, कहो बीरबल, जन्नत में हमारे बाप दादा ठीक तो हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, सब बहुत खुश है। वहां मेरा भी मन लग गया था। मैं तो इस दुनिया को भूल ही चुका था, परंतु क्या करता। अकबर, क्यों, ऐसी क्या बात हुई? बीरबल, हुजूर, आपके दादा साहब ने भेजा है मुझे। वहां दरअसल कोई नाई नहीं है, इससे उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। उनकी दाढ़ी, मूंछें बहुत लंबी लंबी हो गई है। अकबर बोले, अच्छा, हम फौरन एक नाई को वहां भेज देते हैं। अपने नाई से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारा ख्याल है उसी का वहां जाना ठीक रहेगा। ये बात सुनकर नाई के तो होश ही उड़ गए। दूसरों के लिए खोदी गई खाई में वह खुद ही गिरने जा रहा था। अकबर ने नाई को अगले दिन ही जन्नत भेज दिए जाने का हुक्म दे दिया। बेचारा नाई कुछ न कह सका। उसे अपने किए की सजा मिल गई।